में अवतार ग्रहण करेंगे। समाधि में भगवान की ऐसी वाणी सुनकर ब्रह्मा जी ने पृथ्वी और देवताओं को आश्वासन दिया कि भगवान अवतार लेने ही वाले हैं। अतः सभी देवी देवता भगवान की सेवा के लिए गोकुल वृंदावन में पशु पक्षी और वृक्षों के रूप में अवतार ले लें। भगवान के अवतार काल के समय वृंदावन के जितने भी पशु पक्षी और वृक्ष आदि थे वे सभी के सभी देवी देवता, सिद्ध महात्मा और ऋषि मुनि थे, साधारण जीव नहीं थे। जैसे किसी वीआईपी के आने से पहले पुलिस फोर्स और अंग रक्षक आदि पहले ही पहुंच जाते हैं, इसी तरह भगवान के अवतार के समय उनके अपने परिकर पहले अवतरित हो जाते हैं। नवें स्कंद के 24वें अध्याय में उल्लेख आ चुका है कि आहुक के पुत्र देवक ने अपनी 7 कन्याओं का विवाह सूरसेन के पुत्र वसुदेव से किया था। 6 कन्याओं का विवाह हो चुका था। अब देवक की सबसे छोटी 7वीं कन्या देवकी का विवाह वसुदेव से होकर बरात की विदाई हो रही थी। देवकी का चचेरा भाई कंस, जो उग्रसेन का पुत्र था, अपनी बहन और बहनोई को प्रसन्न करने के लिए उनके रथ को स्वयं ही हाँकने लगा। इधर देवताओं ने सोचा कि यदि कंस देवकी वसुदेव से इस प्रकार प्यार करेगा तो उनसे प्रकट होकर भगवान कंस को कैसे मारेंगे। उन्होंने विचार किया कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे देवकी वसुदेव के प्रति कंस को द्वेष हो जाए और फिर भगवत भक्तों से द्वेष करने वाले कंस को भगवान अपने आप मार देंगे। कंस देवकी वसुदेव के रथ के घोड़ों की लगाम पकड़कर रथ को लिए जा रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई, अस्यास्ताम अष्टमो गर्भो हंतायाम भैसे बुधा। अरे मूर्ख कंस, जिसे छोड़ने तू जा रहा है उसके गर्भ की 8वीं संतान तुझे मार डालेगी। यहां आकाशवाणी की विशेषता पर तनिक विचार करो। आकाशवाणी ने 8वां पुत्र या 8वीं पुत्री नहीं कहा, 8वां गर्भ कहा। आकाशवाणी ने पुत्र और पुत्री के झगड़े को ही मिटा दिया। इसका मतलब यह है कि देवकी के 8वें गर्भ में जो आएगा वह लिंग भेद से न्यारा भगवान